पे है ना अपना अवेक स्लीप। देखिए, अवेक स्लीप का मतलब होता है कि ना ये वाला, इसका ये है कि बंदा जाग रहा है बट उसकी ना आइज़ अचानक ओपन हुई, ठीक है, मतलब कि सडनली उसकी ना आइज़ ओपन हुई, तो उसमें से ना आपको मतलब कि एक अलर्ट कंडीशन होगी कि ना उसको ना अचानक उसकी ना आइज़ ओपन जाएंगी, तो उसमें से आपकी जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो होंगी बीटा वेव। ये होगी बीटा वेव, जिसको हम जब अचानक आई खोलते हैं उसके बीटा वेव प्रोड्यूस होती हैं, और जब आपकी ना अचानक आई क्लोज होंगी, ठीक है, तो उसको उसमें जब प्रोड्यूस होती हैं वो होती हैं अल्फ़ा वेव्स। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ना एक पर्सन है तो उसका अचानक से ना मतलब कि आइज़ ओपन होती है, अवेक होते हैं, तो कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो बीटा वेव। अगर वो पूछता है कि एक पर्सन है उसकी अचानक आइज़ जाग रहा है और अचानक उसकी आइज़ में तो उसको झटका लगता है तो समथिंग, तो उसको कौन सी वेव प्रोड्यूस होंगी, तो आपने अल्फ़ा वेव को ना टिक करना होता है। एक होता है आपके पास नॉन रैंडम आई मूवमेंट, और ये दूसरा भी इसे है कि ना रैंडम आई मूवमेंट। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये हो गया दो हिस्सों में डिवाइड। इसको ना एक जो फर्स्ट है नॉन में, इसकी ना मतलब कि 3 स्टेजेस होते हैं। एक होती है स्टेज 1, दूसरी होती है स्टेज 2, और एक होती है स्टेज 3। स्टेज 1 ये होती है कि ना आपके पास ना लाइट स्लीप होगी, मतलब कि आपको ना ये लाइट स्लीप मतलब कि आपको ना गनूद की आ रही होगी और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि बस में जना भी नींद आनी है और मैंने ना अभी मतलब कि सो जाना है। तो उस वक्त वो कौन सी ना मतलब कि वेव प्रोड्यूस होती हैं, उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम ना आपकी ना जो थीटा वेव्स हैं, ये वाली, ये प्रोड्यूस होते हैं थीटा वेव्स। और ये एमसीक्यू ना लाइट स्लीप एमसीक्यू अभी 6 अगस्त के ना जो एग्ज़ाम हुआ था, 6 अगस्त के ना एग्ज़ाम में ये आया हुआ था कि ना लाइट स्लीप्स में कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो आपने उसने पूछा हुआ था कि थीटा वेव, बीटा वेव एंड अल्फ़ा वेव। तो लाइट स्लीप है, जाहिर सी बात है थीटा वेव ही प्रोड्यूस होंगी। स्टेज 2 जो होती है ना आपकी, ये लाइट स्लीप देखें यहाँ पे मैंशन उसने कर दिया कि 5% है, मतलब कि गुनूद की आ रही है उसके बाद जस्ट। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो स्टेज 2 है वो आपकी होती है जब आपको मतलब कि डीपर स्लीप, मतलब कि आपको नींद तो आ रही हो लेकिन आप ना मतलब कि सो ना पा रहे हो, मतलब कि आप कोशिश कर रहे हैं कि ना भाई मैं सो जाऊँ, लेकिन आपको मतलब कि नींद नहीं आ रहा हो। अब जिस ना देखिए ना वो एक फॉर एग्जांपल एक काऊ की एग्जांपल लेते हैं हम, वो जब जाग रही होती है ना तो वो घास मतलब कि अपना ईटिंग कर रही होती है, तो वो मतलब कि उसको नींद आ रही होती है लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं या खुल रही होती हैं। अगर कभी हम मेंशन करें ना या देखें किसी मतलब कि विलेजर्स ने, मैंने भी एग्जामिनेशन ऐसे ही किया है कि वो कभी खा रही होती है, उसको नींद आ रही होती है, वो जाग रही मतलब कि उसको नींद आ रही होती है लेकिन उसकी आइज़ ओपन होती हैं, तो उसको हम कहेंगे स्टेज 2। उसमें ना आपकी ना ये वाली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, स्लीप स्पेंडल्स एंड द कॉम्प्लेक्सिस के कॉम्प्लेक्सिस ये आपकी ना प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद स्टेज 3, ये भी आपकी ना नॉन रैंडम आई मूवमेंट में ना इसका क्या रोल अदा होता है। स्टेज 3 में होता है कि डीपेस्ट नींद आ जाएगी आपको, ठीक है, मतलब कि आपको आप बैठे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपको ना आहिस्ता आहिस्ता ना नींद स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको कहेंगे आपकी ना डीपेस्ट नॉन रैंडम आई मूवमेंट। इसमें से डेल्टा वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, डेल्टा वेव प्रोड्यूस होती हैं, जो कि मतलब कि डेल्टा वेव अब क्या करेंगे, डेल्टा वेव ये होगी कि लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसकी लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, वो इसका ये होगा कि ना आपको आहिस्ता आहिस्ता ना ज़्यादा से ज़्यादा नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि एक गनूदगी से ना सेकंड स्टेप की तरफ आपकी ना फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, जिससे आपका एम्पलीट्यूड बढ़ना है, और वो एम्पलीट्यूड आपके ना ब्रेन को पैगाम भेजेगा कि भाई स्लीप स्लीप का ना पैगाम भेजेगा, उससे ना आपकी डेल्टा वेव्स आपको ना डीपेस्ट नॉन रैंडम आई मूवमेंट काज कर देंगी। अच्छा जी, और ये एमसीक्यू तो सीधे बयान नहीं आने हैं।
ये तो आया हुआ था थीटा वेव वाला, इस साल आया हुआ था लाइट स्लीप में थीटा वेव होती हैं, अब एक आई में बीटा वेव और आई क्लोज में अल्फ़ा वेव। अगर इसका हम ना एक नमूने की याद कर लेते हैं, इसमें कहते हैं नमूने के जनाब आपका बैट्स याद कर लो। ठीक है, बैट्स, चिमगादड़। ठीक है, बी से आप याद कर लो फर्स्ट आई ओपन्स, इसमें आपकी बीटा वेव प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और ए से आप कर लो अल्फ़ा, सेकंड वेव अल्फ़ा प्रोड्यूस होंगी। टी से थीटा, थर्ड वेव नॉन रैंडम आई स्लीप की ना, मतलब कि जो थर्ड वेव होती है वो भी प्रोड्यूस होगी। एस से स्लीप स्पेंडल्स, सेकंड 45% जो आपका था स्टेज एंड टू, ये आप याद कर लो। एस से ना अपना स्लीप स्पेंडल्स, ये आपका आ गया। तो ये नमूने क्या बंदा याद कर ले। मतलब कि अगर आई ओपन है तो बीटा वेव, अभी जाग रहा है लेकिन आई क्लोज हो रही है, बस को गुनूदगी आ रही, तो अल्फ़ा वेव। लाइट वेव प्रोड्यूस हो रही है तो उसको लाइट नींद आ रही है तो उसको थीटा वेव। और आप ये याद कर लो जनाब ऐसे स्पेंडल वेव भी होगा कि ना उसको नींद तो आ रही है बट वो सो नहीं पा रहा, तो उसमें स्पेंडल वेव्स प्रोड्यूस होता है। जैसे ना स्पेंडल वेव्स का इस तरह कंसेप्ट है कि ना मसला बंदा पढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसको मतलब ज़ोर की नींद आ रही होती है बट वो सो नहीं पा रहा होता, तो देन इसका स्पेंडल वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं। तो उसका ये कंसेप्ट है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ना एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन ना नाइट टाइम रिलीज होता है। ठीक है, नाइट टाइम ये रिलीज होगा, जो आपको ना स्लीप काज कर देता है। ठीक है, स्लीप काज करता है ये, और इसका ये है कि ना स्पेसिफिक नाइट टाइम में रिलीज होता है। ठीक है, जो मतलब कि आपको ना स्लीप काज करता है। डे टाइम आपका रिलीज होता है कॉर्टिसोल। ये डे टाइम रिलीज होता है। इसलिए आपने अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करते हैं, मतलब कि अगर नाइट टाइम आप ना सोए, ठीक है, और आप कहेंगे कि मैं दिन को सो लूँगा, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कॉर्टिसोल ना कभी भी आपको सोने नहीं देता दिन के टाइम। कॉर्टिसोल का फंक्शन ये है कि वो अवेक करके रखता है, और मेलाटोनिन का फंक्शन होता है कि भाई रात के टाइम, ये मोस्टली रात को ही रिलीज़ होता है, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिव है ना वो आपकी होती है नाइट टाइम इसकी सेंसिटिव ना इंक्रीज़ हो जाती है, और कॉर्टिसोल की आपको ना डे टाइम इंक्रीज़ कर जाती है। इसलिए ज़ाहिर सी बात है मेलाटोनिन जब सेंसिटिव उसकी नाइट टाइम इंक्रीज़ होगी तो उसको नींद आनी ही आनी है, और कॉर्टिसोल की डे टाइम इंक्रीज़ होती है तो उसके बाद आपको नींद नहीं आ सकती, और रात को ये प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो ये आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी, स्लीप फिजियोलॉजी, कि भाई रात को क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कि भाई मुझे नींद आती है, और दिन को कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना मोस्टली जो होते हैं डॉक्टर्स, वो मतलब कि रात को हाउस ऑफिसर होते हैं, जो भी मेडिकल स्टूडेंट, वो रात को जागते हैं, फिर वो कहते हैं कि भैया दिन को सो लेंगे, तो दिन को कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन वो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ना एक, वो उनको सोने नहीं देता, इसलिए उनको बस गनूदगी आती रहती है जस्ट। और कॉर्टिसोल ये है कि ना अगर आप 8 ओवर नाइट टाइम में ज़्यादा अगर करें ना, मतलब कि स्लीप साइकिल ले जाएं, तो उसका ये नुकसान है कि ना आपको हेडेक रहेगा। ठीक है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है सारा का सारा, तो प्रॉपरली आप ना बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती। कॉर्टिसोल का ये भी एक डिस्टर्बनेस है जो आपकी स्लीप फिजियोलॉजी को ख़राब करके रख देता है। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास
एक तो हमने नॉन तो डिस्कशन कर लिया, उसके बाद है रैंडम आई मूवमेंट स्लीप 25%। इसमें ये होता है कि जनाब, एक मिनट, ये वाला रैंडम आई मूवमेंट में ये होता है कि ना कच्ची नींद आती है इसमें, ठीक है। मतलब कि बंदा सो रहा होता है भी अचानक उठ जाता है। इसमें ये होगा कि मोस्टली ड्रीम्स भी इसमें आते हैं, मोस्टली ड्रीम्स इसमें आते हैं, ख्वाब आ रहे होते हैं उसको, ह्यूमन को ना। तो उसमें अपना मोस्टली ड्रीम्स भी आएंगे, और वो भी होगी, क्या नाम है, कच्ची नींद आएगी। मैं बैठे सो रहा होगा फिर जाग रहा होगा, सो रहा होगा फिर जा रहा होगा। तो ये फिर इस तरह ना इसको कहेंगे हम रैंडम आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है इसमें ये होगा कि ना आपकी जो अपना ये होती हैं फीमेल में ना एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसे कहते हैं हम PPRF, जो इसमें ना आपका ना REMP में फंक्शन अपना किरदार अदा करता है, ठीक है, ये वाला। और इसका ये होता है कि ना ये वो करेगा आपका ना स्लीप साइकिल को भी ना मेंटेन करके रखता है। इसमें वेव्स कौन सी प्रोड्यूस होती है, इसमें होती हैं बीटा वेव प्रोड्यूस होंगी। और उसके बाद आप अगर ये वाली, ये बहुत अहम है, इसको आपको ये है कि ना अगर जो आपके ना अडल्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें ये ये क्या नाम है, 1 मिनट, क्या हो जाता है पता नहीं। जो अडल्ट पेशेंट्स है ना उनमें ये वाला ना मतलब कि उनको डीप नींद नहीं आती, ठीक है, उनको डीप नींद नहीं आती, क्योंकि उनका ना सारा का सारा पैटर्न ही चेंज हो जाता है। उनका रैंडम आई मूवमेंट भी ना अब बहुत लेस हो जाती है, जिसकी वजह से ना उनको नींद नहीं आती। आपने मोस्टली देखा होगा कि ना ये बुज़ुर्ग जो होते हैं ना अब 60 to 50% वो मोस्टली जाग रहे होते हैं, सुबह फजर के टाइम या बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो उनमें ना रैंडम आई मूवमेंट जो है ना वो बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। उनमें आप अगर आप उसमें देखें डिप्रेशन के सीन में, तो डिप्रेशन में भी ना जो आपका रैंडम आई मूवमेंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब उनको गुनूदगी आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उनको नींद नहीं आती। मोस्टली यंग पेशेंट में जैसे है, ठीक है, क्योंकि यंग पेशेंट आजकल ज़्यादा ना डिप्रेशन का शिकार हैं। तो वो कुछ को तो पॉजिटिव डिप्रेशन होता है कि फ्यूचर को लेके, कुछ है मुफ्ते और चक्करों में ना डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो उनमें भी ना लेटेंसी हो जाती है। लेटेंसी में ये होता कि ना सोने के ना उनको मतलब कि झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि उनमें ना रैंडम आई मूवमेंट स्लो हो जाती है तो उनको फिर नींद नहीं आती, तो मोस्टली वो जागते रहते हैं, उनको इंसोम्निया हो जाते हैं। इंसोम्निया किसको कहते हैं कि नींद का ना आना, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो पता होना चाहिए। इंसोम्निया उसको कहते हैं कि नींद नहीं आती भाई, तो लेटेंसी हो जाएगी, मतलब कि झटके लगते रहते हैं, उसको नींद ही नहीं आती। मोस्ट अडल्ट्स में क्यों कम होती है, क्योंकि उनमें रैंडम आई मूवमेंट जो होती है ना, आपकी बीटा वेव जो होती हैं वो बहुत ही लेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ना हर 8 घंटे के बाद, एवरी 8 आवर स्लीप साइकिल आपका जो होगा ना वो रिवर्स करता है, ठीक है। स्लीप साइकिल जो आपका अपना रिवर्स करता है, मतलब कि हर 8 घंटे के बाद जो ना आपका रैंडम आई मूवमेंट है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है, जिसके मतलब कि आपको फिर नींद आती है। वो फिर इसलिए कहते हैं ना हर 8 से 10 घंटे ना इंसान को सोना चाहिए, जिसकी वजह से ना आपका रैंडम आई मूवमेंट जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन रहे। अच्छा जी, और ये सारा का सारा ये पोर्शन ना बहुत है, इसमें जो MCQ आई पढ़े। एक तो फिर बता दूं कि ना आई ओपन होती तो उसमें आपका बीटा वेव, आई ओपन हुई बीटा वेव, आई क्लोज हुई लेकिन बंदा जाग रहा है, झटका लगा है, अल्फा वेव। लाइट स्लीप आ रही है, कुछ कहता है ना मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही है, तो थीटा वेव। अगर उसको डीपर स्लीप आ रही है तो डेल्टा वेव। और उसको
मतलब कि अडल्ट है तो उसमें भी ना बीटा वेव प्रोड्यूस होगी, बट वो सिनेरियो दे देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बीटा वेव प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी ना बीटा वेव सिनेरियो में ये देगा कि ना अडल्ट है और उसमें रैंडम आई मूवमेंट जो वो लेस हो रही है, स्लीप साइकिल मतलब लेस हो रहा है, तो लेटेंसी में भी लेस हो रहा है, उसको डिप्रेशन है, तो उसमें कौन सी वेव प्रोड्यूस होंगी, तो आपने बीटा वेव। और उसमें ये अगर वो पूछे ना हार्मोन एसिटिकोलिन इंक्रीज़ कर रहा है, तो पर फिर भी आपने ना उसी टाइम ही आपने बीटा वेव को टिक करना है। अच्छा जी ये तो बहुत अहम है, क्योंकि ये इस साल आया हुआ था ये वाला MCQ थीटा वेव वाला ना, ये इस साल आया हुआ था पेपर में। अच्छा जी, अब ये पता होना चाहिए कि ना आपको अपना कि जो स्लीप साइकिल है वो मतलब कि किस तरह आपको ना मतलब कि नींद आती है, ये आपको पता होना चाहिए, लाजमी है। स्लीप साइकिल ये होता है कि मेलाटोनिन जब ना बढ़ता है, ठीक है, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन होती है, नॉर एपिनेफ्रिन होती है जो आपके रिलीज़ होती है पिनल ग्लैंड से, ठीक है, पिनल ग्लैंड से वो आपको ना मेलाटोनिन जो होती है वो इंक्रीज़ कर देती है। मेलाटोनिन में पहले भी बताया है कि ये एक स्लीप हार्मोन है जो नाइट टाइम रिलीज़ होता है और रेगुलेट कर देगी मतलब कि, ठीक है, और डे टाइम आपका ना कार्टिसोल इंक्रीज़ कर जाता है जो आपको ना नींद नहीं आने देता, तो ये आप लाजमी पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और जो मतलब कि ऐसे भी होते हैं ना मतलब कि जिनको ना चलने में ना रात को जो मतलब कि चल रहे होते हैं, एग्जामिनर अगर पूछे पेशेंट है भाई साहब वो चलता है रात को ना और अवेक है, स्लीप वॉकिंग है, बट उसका माइंड स्लीपिंग है, और उसका जो स्टेज एंड 3 है डीपेस्ट डेल्टा वेव है वो भी ना मतलब कि उसको बहुत ही लो जा रही है, नाइट टायर्स भी आ रहे हैं उसको, तो आपने बताना है कि कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, तो उसको आपने बेंजोडायाज़ेपिनाइज ड्रग है ये देनी होती है, इसका ये ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से ना उसको ये फिर कंडीशन नहीं होती, तो वो सही रह जाता है। अच्छा जी ये चीज़ें थी।